हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेसी की धमाका में। यह है 5000 क्वेश्चंस की सीरीज जो एसएससी, एनटीपीसी, बैंक सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यह है पार्ट 1। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखिए। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। इसमें 4 अध्याय तथा 26 धाराएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के सदस्य कौन से देश है? तो बिम्स्टेक के सदस्य कौन से देश है? 7 सदस्य देश हैं, जिनमें से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या आती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है बिम्स्टेक का? ढाका, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान है। यह भारत के प्रथम ग्रहों के बीच का मिशन है। 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने मुंबई में 31 मार्च 1867 में की थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग का नाम NH-7 था, जिसका नाम बदलकर NH-44 रखा गया है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। हर्षचरित्र के बारे में पूछ लिया जाता है काफी बार, अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया था। हर्षचरित्र संस्कृत में भानभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो किस दर्रे से होकर गुजरती है? सिपकीला दर्रे से। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है। भारत में यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? तो बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? फागू चौहान। ये हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया है। तो बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? फागू चौहान है। बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम जयराम दास दौलताराम है। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा है तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है, जो 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, जो कहाँ पर है? पुडुचेरी में है। माहे का क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम क्या है? हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को खाना कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को खाना कहाँ से मिलता है? गर्भनाल से। माँ जो कुछ भी खाती है गर्भनाल से उसका पोषण बच्चे को भी मिलता है, तो बच्चा उसी से अपना खाना लेता है। अगला क्वेश्चन है, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था? तो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था? अकित्थम नंबूदरी को दिया गया था, जो मलयालम कवि हैं। प्रख्यात मलयालम कवि अकित्थम अच्युतन नंबूदरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित
किया गया और कब किया गया है? 2019 में किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत को कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में अगर लिखता हो तो इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जाता है। पुरस्कार में क्या दिया जाता है? पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की कांस्य मूर्ति दी जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी में ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार हर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। नीलम संजीव 65 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे और कब तक के लिए? 1977 से 1982 तक उनका कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन है तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? गुवाहाटी, असम में। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया था? हरियाणा में। और कब आयोजित किया जाएगा? 2021 में आयोजित किया जाएगा, हरियाणा में किया जाएगा। और 2021 का 21 जनवरी को लद्दाख में प्रथम खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो क्या थी? जैव विविधता थी थीम। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद किया गया था। इसके बाद 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक का बचपन का नाम क्या था? केशव गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है जो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2020 की पृथ्वी दिवस की अगर थीम पूछी जाए तो थीम क्या है इसकी? क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु कार्रवाई। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में? तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में? केरल में। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट से। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। और पूछा जाए एपीकल्चर, एग्जाम में ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित होता है। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित होता है? फूलों की कृषि से। पीसीकल्चर ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित होता है। आयरिकल्चर वृक्षों और झाड़ियों की कृषि से संबंधित होता है। और बीटीकल्चर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बीटीकल्चर किससे संबंधित होता है? अंगूरों की कृषि से। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में बेमलोई में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान के बारे में पूछा जाए तो कहाँ पर है? कटक में। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? देहरादून में। भारतीय कृषि संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 552। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह दर्रा कश्मीर और चीन को जोड़ता है। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है चिकनकारी काम किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा है? गुजरात। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट
जो देश की कुल मुख्य भूमि तट के लगभग 23% है। कुल मिलाकर गुजरात तट रेखा पर 41 बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? तो कौन सा रोग फैलता है? चेचक। विषाणु से खसरा, तपेदिक, पीलिया, पैचिस, मलेरिया, हैजा, डायरिया, एड्स, स्कर्वी, ये सारे विषाणु से फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? तो किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम अगर पूछी जाए तो क्या है? ओजोन फॉर लाइफ है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? तो गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, यूएनएससी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक का विलय पंजाब बैंक में किया गया है? तो किस बैंक का किया गया है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो कब और किसके बीच हुआ था? 1957 रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। पलासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, केचुए पालन को क्या कहा जाता है? तो केचुए पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? 1881 में। भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 लॉर्ड मैथो के कार्यकाल में शुरू हुई थी और नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीमें थी? तो कितनी टीमें थी? 10। भारत में रामसर साइट कितनी है? तो कितनी है? 42। अगला क्वेश्चन है, एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है? तो एनआईयू का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला क्वेश्चन है, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसका नियम है? वोयल का नियम है। ये वोयल का नियम है जिसका मतलब है स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ने पर आयतन घटता है और दाब घटाने पर आयतन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलो है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो क्या होगा? 60 किलोग्राम। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। एनेस्थीसिया के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो एनेस्थीसिया के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? एप्पल। लास्ट क्वेश्चन है, रेलवे के पहले सीईओ कौन है? तो रेलवे के पहले सीईओ कौन थे? विनोद कुमार। और वर्तमान के सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा। तो दोस्तों, ये था 5000 क्वेश्चंस की सीरीज का पहला पार्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक से डायरेक्टली आप चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। वहां से आप वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।